हेलो दोस्तों। ये कहना तो सही नहीं होगा आज कि कैसे हो आप सब, क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो गिरती दिख रही है और बिटकॉइन फिर $1,00,000 से छटक के $96,000 के आसपास आ गया है। लेकिन जब मैंने पूरा डिटेल में समझने की कोशिश की और रीज़न जानने की कोशिश की तो मुझे ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जिससे मुझे परेशान होना पड़े। तो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है भैया, ये थोड़ा सा समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। घबराने वाली बात तो मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं लगी, लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी है कि थ्योरीज क्या चल रही है और जो माहौल बनाया जाता है उससे कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे उस बारे में तो मैं बात करूंगा ही कि ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, साथ के साथ बात करेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि जब मार्केट मौका देती है तो हमें लगता है पता नहीं यार और नीचे ना आ जाए, और जब ये ऊपर भागती है तो हम कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, और फिर अभी दोबारा डाउन आ गया तो फिर रोने लगते हैं कि यार हमारा तो लॉस हो गया। तो थोड़ा स्ट्रेटजी वाइज अगर काम किया जाए तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन ये नौसिखियों के लिए नहीं है मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के, पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई करके, पोर्टफोलियो को मैनेज करके अगर यहाँ पे लाइंस के साथ में शॉर्ट टर्म में ट्रेड करोगे तो पैसा कुछ कमाया भी जा सकता है। और साथ के साथ अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे जो डेटा मेरे पास आज है या जो हमें समझ में आ रहा है तो कहानी बहुत बड़ी है। और ये मत भूलिएगा 2025 की मैं बात करता हूँ तो 2025 एक बड़ा साल होता है अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे जो प्लेयर्स भी हैं वो बड़े हैं, और यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को नचा देते हैं, और हम किस खेत की मूली हैं। तो हमें तो यहाँ पे ये इतना परेशान कर देंगे कि भैया लगेगा कि छोड़ छाड़ के भाग जाओ, हमारे मतलब की है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी। और अक्सर आपने ये बात सुनी होगी लोगों से कि यार जैसे ही मैं बेचता हूँ उसके बाद मार्केट भाग जाती है, और ये हर एक के साथ होता है। तो ये थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। घबराने की ज़रूरत यहाँ नहीं लगती है, यहाँ पे फोकस करो और हमें क्या समझदारी दिखानी चाहिए उस बारे में बात करेंगे। और कुछ कॉइन्स के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा जो डिप के अंदर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, शॉर्ट टर्म में ओवरऑल चल क्या रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं जब मैंने उसको कोशिश करी आइडेंटिफाई करने की तो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये जो बड़े लोग हैं या जो हमें जो दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो हो रहा है या अंदर खाने जो कहानी कुछ और चल रही है। तो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है तो आप भी हमारा साथ दीजिए ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना सा तो काम आप हमारा कर ही सकते हो, और शेयर भी कर दिया करो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाने की कोशिश करते हैं। और आज की वीडियो थोड़ी लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं अभी तक वेट कर रहा था कि भैया कुछ डाटा तो सामने निकल के आए, तो यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओवरऑल हमें दो तीन जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं और एक्चुअल में उनका कोई लॉजिक यहाँ समझ में आता नहीं है। उसमें से एक है कि वायरस आ रहा है। और इंडिया के अंदर अगर देखते हो मंडे को 2-3 केस निकल के आए थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट भी गिरते देखने को मिली थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला इतना इम्पैक्टफुल ये नहीं है जितना कि कोविड या कोरोना वायरस की बात हो रही थी, तो मार्केट रिकवर भी करते दिखी। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर इसका ज़्यादा हो हल्ला है नहीं, लेकिन मीडिया ने इतना हो हल्ला बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं पता चलता है मैनिपुलेशन ज़्यादा हावी हो जाती है कई बार। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हमको पता है 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे, शपथ लेते दिखेंगे, और यहाँ पे उनसे बहुत उम्मीद की जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ वो पॉलिसीज़ लेके आए, और जिसके लिए उम्मीद की जा रही है और आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल भी सकती है। लेकिन उससे पहले 10 तारीख को उनके कोर्ट केस का वर्डिक्ट आना है, और लोग बोलने लगे भैया उनको जेल हो जाएगी तो हमारे प्रेसिडेंट साहब कैसे बनेंगे जो क्रिप्टो के लिए प्रो हैं। तो यहाँ पे जब हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इतना बड़ा कुछ केस नहीं है कि उनको सजा हो जाए, कुछ फाइन लग सकता है या उनको बेल मिलके ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है वो 20 तारीख को प्रेसिडेंट यहाँ बनते दिखेंगे, तो ये भी कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे दिखाया जा रहा है कि भैया पता नहीं दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर असली कहानी क्या निकल के आई, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें इम्पैक्ट देखने को क्यों मिला।
उसके लिए एक तो जब यूएसए की मार्केट के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हीट फील करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और कल यूएसए की मार्केट यहाँ पे थोड़ी क्रैश होते देखने को मिली थी और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। ये एक लॉजिकल रीज़न समझ में आता है, लेकिन जो असली रीज़न है और जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि डेटा बिटकॉइन ईटीएफ वाले क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि 2 दिन अगर देखोगे मंडे ट्यूसडे को उन्होंने 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार बिटकॉइन बाय करे और हमने $1,00,000 को बिटकॉइन को तोड़ते देखा। लेकिन कल जो है बिटकॉइन ईटीएफ वाले, क्या फिडेलिटी हो, आर्क की बात करते हैं और 1-2 हैं, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी और उसकी वजह से हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिला। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि भैया ये ब्लैक रॉक का डाटा नहीं आया अभी तक, और यहाँ पे ओवरऑल अगर देखते हैं बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा नेगेटिव देखने को मिल रहा था। 5,500 बिटकॉइन की सेलिंग यहाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्लैक रॉक का डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि भैया ब्लैक रॉक ने क्या किया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से देखते हैं वो बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे। तो फिर उसका अपडेट नहीं हुआ और यहाँ पे मुझे लगा ओवरऑल ईटीएफ का प्रेशर यहाँ देखने को मिला। फिर ऑल ऑफ द सडन मैंने कहीं से ब्लैक रॉक का जो डाटा है बिटकॉइन ईटीएफ का वो पता चला, और वहाँ पता चला कि भैया उन्होंने 600 मिलियन, लगभग 6,000 बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले थे कल की डेट के अंदर। और यहाँ पे हमें पता है ओवरऑल बिटकॉइन ईटीएफ ने जितनी सेलिंग करी उससे 500-600 ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने अकेले खरीदे। अब यहाँ पे ये तो पता ही है, गंदा है पर धंधा है, और ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि भैया ना ब्लैक रॉक सगा है, ना फिडेलिटी सगा है, पैसा जो सगा है सिर्फ अपना पोर्टफोलियो सगा है और हमारे जेब में जो पैसे हैं वो सगे हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझने की कोशिश करनी है कि भैया यहाँ पे इन्होंने इंटेंशनली भी कह सकते हो कि प्रेशर बनाया, या ईटीएफ वालों ने सेलिंग करी और एक बड़े ईटीएफ ने सारा का सारा जो है बिटकॉइन खा लिए। और यहाँ पे ये बात मत भूलिएगा, और ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, और अगर इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बुलिश रहना चाहिए। अब वो क्या चार्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चार्ट है एक्यूमुलेशन एड्रेसेस डिमांड 30 डेज बैलेंस चार्ज की। अगर मैं बात करता हूं टोटल सेल साइड लिक्विडिटी की, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सप्लाई है नहीं मार्केट के अंदर, एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन बहुत लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, और क्रिप्टो क्वांट का जो डाटा निकल के आया है कि बिटकॉइन सेल लिक्विडिटी इज रैपिडली डिक्रीजिंग, यानी कि जो लिक्विडिटी है सेलिंग की वो है ही नहीं भैया, कोई सेल करना चाह ही नहीं रहा है $1,00,000 के ऊपर भी। और यहाँ पे सिग्नलिंग, ये एक बड़ा सिग्नल है बुलिश कि भैया $1,00,000 पे भी कोई अगर अपना बिटकॉइन सेल नहीं करना चाह रहा है तो भैया कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर माहौल तो बनाया जाएगा ना। और ये खौफ का माहौल बना के आम आदमी जो हम जैसे कुछ सटोसी लेके बैठे हुए हैं, भैया तुम ही अपनी जेब खाली कर दो, कहीं ना कहीं ये भी गेम होता है। लेकिन हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और हमें इनके साथ मिलके चलना है, और ये क्या करते हैं उनकी तरह सोचना है। क्योंकि अगर मार्केट को $1,00,000 से नीचे आते देखा, ओवरऑल 15-15, 20-20% क्रिप्टो करेंसी को टूटते देखा, तो भैया सिट्टी बिट्टी तो गुल होएगी ना। क्योंकि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अगर देखें जो खुशी का माहौल था, कभी खुशी और थोड़ी खुशी, और कभी खुशी कभी गम वाला सीन नहीं है यहाँ पे, थोड़ी खुशी और ज़्यादा गम वाला सीन है। तो भैया वो ज़्यादा गम को जो झेल पाएगा कहीं ना कहीं वही इस मार्केट के अंदर थोड़ा टिक सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, इस क्वार्टर को देखते हैं और जनवरी को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट के अंदर आपको बिटकॉइन का प्राइस अगर 1,02,000 जो हम बता रहे थे ना, 1,00,000 से 1,02,000 शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा तो आने वाले टाइम के अंदर $1,10,000, और इस क्वार्टर में हम $1,25,000 भी बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं अगर हिस्ट्री रिपीट हुई। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज जो कि $96,000-97,000 उसके ऊपर ये होवर कर रहा है। अगर यहाँ वीकली कैंडल में क्लोज कर देता है नथिंग टू वरी, नहीं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 90 से लेकर $92,000-93,000 है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से $85,000 इसके लिए निकल के आती है। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड कर लो,
लॉन्ग टर्म में हो, आपको पता है कि भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या उनकी क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलता है 2 लाख, बेंस्टाइन बोलता है 2 लाख से ऊपर, यहाँ पे वैन के CEO बोलते हैं भैया $3 लाख, यहाँ पे अगर गैलेक्सी रिसर्च की बात करते हैं वो बोलते हैं भैया पहले हाफ के अंदर $1.5 लाख और आखिरी क्वार्टर के अंदर इस साल के जो पहुंच सकता है वो $1,85,000। ये सारी बातें तो हमें रट गई हैं भैया। तो हम उनको देखें या इस चीज़ को देखेंगे भैया 2-4 हज़ार बिटकॉइन नीचे गिर गया। मैं तो कह रहा हूँ अगर $83,000-85,000 पे भी आ जाए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह ये रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे डिप आएंगे ना तो ये ऐसे डिप होते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में भी देखोगे तो 20-50% ऐसे ही हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा करा सकते हैं। तो ये हमें देखना है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। शॉर्ट टर्म में मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो फोकस बिल्कुल अलग रहना चाहिए। क्या है, आप कोई कॉइन की बात करो, क्या है बिटकॉइन की बात कर दो, आपके पास कॉपी और पेन पे भैया मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए ये रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म में मेरे ये टारगेट हैं, वहाँ आएगा तो मैं देखूँगा। हमसे गलती क्या होती है, जब मार्केट ऐसी लुक्रेटिव होती है या हमें बार बार ये दिखाया जाता है ना। एक एग्जांपल देता हूँ और मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की थी, हमारे साथ होता क्या है भैया। यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही है, अब मार्केट नीचे गिर रही है तो हमें लगता है यार बार बार 2-3 बार इस लेवल पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, 1 लाख पे जाता है फिर नीचे आ जाता है 95-92। तो हम इसी के अंदर उलझ के जो हमारा बड़ा पोर्टफोलियो होता है या लॉन्ग टर्म के लिए जो देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये 2-4-5-10% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा है तो हम यहाँ बेचेंगे और यहाँ खरीद लेंगे, हमारे 2 पैसे बन जाएंगे। और फिर जब दूसरी तीसरी बार आपका दिमाग बैक साइकोलॉजी या बैक ऑफ द माइंड ये आती है और फिर आप जब अपना पोर्टफोलियो छेड़ते हो और उसके बाद जब रॉकेट बनता है फिर ये कॉइन्स के अंदर ज़्यादा होता है और फिर आप उसको पकड़ ही नहीं पाते हो और फिर जिस रेट में मिलता है उस पर रेट लेने की कोशिश करते हो। ये बहुत होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी बातें हैं ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की रियलाइज़ करने की होती हैं। शॉर्ट टर्म अलग है, लॉन्ग टर्म अलग है। शॉर्ट टर्म है लाइंस पे ट्रेड करिए, लॉन्ग टर्म में टारगेट्स हमारे कॉपी पेन पे लेके रखे जो है लिखे होने चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए। फिर वहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना है, कम से कम अपने प्रिंसिपल सिक्योर करने पे फोकस करना है, ताकि ऐसे जब मौके आएँ तो भैया मेरे पास प्रिंसिपल रेडी है, पूरा का पूरा स्कूल खोल दूंगा। वो वाला प्रिंसिपल मत समझ लेना, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान तो ऐसे ही जाग जाते हैं। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है, हम तो सिर्फ आपको समझा ही सकते हैं। इतनी बुरी मार्केट में भी हमारे चेहरे पे शिकन दिख रही है क्योंकि हमें पता है हमने क्या कर रहे हैं और हमने क्या चीज़ें समझी हुई हैं। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन हमने रिस्क उतना लिया हुआ है कि भैया अगर यहाँ से ज़ीरो भी हो जाए तो हमारी सेहत पे असर ना पड़े। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमने 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी समझदारी ज़रूर दिखाइएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ के ये सब करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कुछ कॉइन्स भी हैं जो डिप में मिल रहे हैं तो उन पे फोकस किया जा सकता है और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिल रही है तो भैया क्यों इसका फ़ायदा ना उठाएं। क्योंकि 2-3 दिन पहले जहाँ थे या हफ्ते 10 दिन पहले जहाँ थे वहीं पे दोबारा कॉइन्स आ गए हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ 58% पे पहुँच गई है दोबारा से, मतलब डोमिनेंस ने ही हमारा परेशान किया हुआ है। तो बस ये चीज़ें चलती रहेंगी और जितनी देर चले चलने दो। 2025 के अंदर शांति से बैठो, हमारे टारगेट आएंगे वहाँ पे अपना धीरे धीरे माल साइड करते रहो। ऐसा हमें समझने और करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं दोबारा से $3350 जो कि एक फिबोनाची की रेशियो 0.618, वहाँ ये आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री $3000 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो है 0.5 जो कि $2800 से $3000 का जो जोन है वहाँ बनाई जा सकती है। तो 2 लेवल हैं जिन पे एंट्री बनाई जा सकती है। इथेरियम इस क्वार्टर के अंदर अच्छा करना चाहिए, हिस्ट्री तो यही कहती है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF वाले भी गुपचुप तरीके से इथेरियम के अंदर माल बटोर रहे हैं तो लगता है कि खेल इसका भी बनेगा। सिर्फ थोड़ा सा हमें यहाँ पेशेंस और सब्र दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे पता है जब मार्केट के अंदर ऐसे हालात होते हैं ना, पेशेंस सब्र सिर्फ कहने की बात हो जाती है, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और ये हम भी रियलाइज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है हम कुछ सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने भाई को जो है सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बिना कहे करते नहीं हो इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे
अगला टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, अगर इथेरियम यहाँ से सपोर्ट अगर मेंटेन करता है तो $4000 और फिर ये आपको लगभग 4800 से $5000 अपने ऑल टाइम हाई को इस क्वार्टर के अंदर छूता देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ दूसरे कॉइन्स की तो क्या निकल के आता है, थोड़ा सा उस पर हम फोकस करते हैं। अगर मैं दूसरे कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अच्छे कॉइन्स ही जब हमें अच्छे रेट पे मिल रहे हैं तो हम क्यों ना फोकस करें। क्योंकि बिटकॉइन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, उससे पहले अभी मैंने देखा तो पता चला कि भैया गवर्नमेंट्स का या आप कह लीजिए कंट्रीज इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि चेक रिपब्लिक के अगर नेशनल बैंक गवर्नर की बात करते हैं, वो भी कंसिडर कर रहा था बिटकॉइन को कि ताकि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अपने बैंक के लिए। तो आप कह लीजिए ये नेशनल बैंक्स या आप कह लीजिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इस साल के अंदर बहुत कुछ एडॉप्शन आपको देखने को मिल सकती है। चलो कॉइन्स पे दोबारे से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलेंगे ना हमें बिटकॉइन से मतलब, ना हमें देश से मतलब, हमारे पोर्टफोलियो का बात है। और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 5-7 कॉइन, बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन ही मौका दे रहे हैं। उसमें से एक नियर प्रोटोकॉल है, अच्छा खासा अभी थोड़ा सा रैली दिखाने की कोशिश की, इंजन गर्म हुआ, एक रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से फुस दोबारे हो गया। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली, जो हम बोल रहे थे 6.2 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, वहाँ से रिजेक्ट होकर अभी दोबारा $5 के आसपास आ गया। एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। लेकिन $7.5 से $8 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है पोटेंशियल। एप्टॉस ने दोबारा से यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर ये $9.5 और एक $8.5 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी सपोर्ट पे हैं, तो यहाँ बनाई जा सकती है एंट्री। इसके टारगेट जो हो सकते हैं $11.5 से $12 और ये $14.5 से $15 शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। काला के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं इस कॉइन को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 0.035 पे मिल जाए और एक एंट्री, अच्छी एंट्री देख रहे हो, $0.026 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी आपको पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन है, ये तो चला ही नहीं है, और एक्कल चेन लिंक से अगर कहते हैं चेन लिंक की तरह ये भी और एक्कल्स पे काम करता है और अभी कुछ खास किया ही नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर करेगा तो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है, और वो है पाइथ नेटवर्क। और अभी इसकी प्राइस की बात करते हैं, $0.3433 के आसपास चल रहा है, 33 सेंट। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ये टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ये मूव किया तो 0.4 से लेके $0.55 यानी कि 55 सेंट शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। SEI, सुइनी SCI, ये भी 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट इसको मिल रही है, जो कि आती है $0.4 के आसपास। अगर ये यहाँ मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी समझ लीजिए $0.5 से 55 सेंट्स जाने का, और $0.75 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में, एक अच्छा आपको पोटेंशियल वाला कॉइन और अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। 2 कॉइन और हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, उसमें से एक है FET। अरे भैया यहाँ दुख ही हैं, और हमारे एक गुब्बारे वाले गलती से अगर एक्शन कर दो तो भैया ये तो सेलिब्रेशन मोड में आ जाते हैं। चलो इसी बहाने थोड़ा खुश तो कर रहे हैं, और बलून्स देख के किसको खुशी नहीं होती है। लेकिन जो सपाट जल्दी से दोबारा से आते हैं ट्रैक पे। FET की बात करते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ पे इसको सपोर्ट है $1.3। अगर यहाँ मिल रही है एंट्री तो बनाई जा सकती है। और अगर हम देखते हैं 1.6 से लेके $2 शॉर्ट टू मिड टर्म में रिटर्न देके जा सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। बड़ा कॉइन है, AI एजेंट्स पे भी काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा है, तो इस कॉइन पर नज़र बना के आपको रखनी चाहिए। और आखिरी कॉइन की बात करते हैं, वो है शिबा इनू। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, 0.00002 के आसपास ये मिल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। और एक परफेक्ट एंट्री देख रहे हो 0.00018 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है, वहाँ मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये भी हमें लगता है 20-50% का तो पोटेंशियल रखता ही है आने वाले टाइम के अंदर। अगर रैली आई, डॉज कॉइन या मीम कॉइन बढ़ते दिखे तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, ना हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं
और हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं सिचुएशन कैसी भी और ख़ासकर बुरे हालात हो तो आपके साथ यहाँ बने रहने की और आपका साथ देने की। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा भी साथ दो, वीडियो को लाइक करो, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।